हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संगणन तथा योगात्मक बहुलक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की मदद से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा के रूप में सर्वप्रथम हम जानते हैं संगणन तथा योगात्मक बहुलक होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं योगात्मक बहुलक से। तो योगात्मक बहुलक में होता क्या है कि अनेक एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं। तो इसमें होता यह है कि अनेक जो एकलक इकाइयां होती हैं परस्पर मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, जो योगात्मक बहुलक के अंतर्गत आता है। तो ये जो है योगात्मक बहुलक होता है, इसमें जो है असंतृप्त एकलक इकाइयां होती हैं। अर्थात असंतृप्त से मतलब है द्विबंध तथा त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां होती हैं। तो यदि हम इसका उदाहरण देखें तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो योगात्मक बहुलक जिसके अंतर्गत आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, अर्थात जिसे हम पीवीसी के नाम से जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। तो ये जो है वो योगात्मक बहुलक के उदाहरण हैं। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं संगणन बहुलक के बारे में। तो संगणन बहुलक होता क्या है, इसकी परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलकों के संगणन द्वारा, अर्थात दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलकों के संगणन से जो है संगणन बहुलक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये संगणन बहुलक की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलकों के संगणन द्वारा जो है संगणन बहुलक का निर्माण होता है। यदि हम इसके उदाहरणों की चर्चा करें तो संगणन बहुलक के उदाहरण होंगे जैसे कि बेकेलाइट, तथा टेरिलीन, नायलॉन 6, तो ये जो है संगणन बहुलक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हम संगणन तथा योगात्मक बहुलक को समझ सकते हैं, उसकी परिभाषा को देख सकते हैं और उन्हें उदाहरण द्वारा विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।